श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं तदक्षरशः उच्यते। श्रावण शुक्ल एकादशी, उसे पुष्टि मार्ग में पवित्रा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह दिन पुष्टि मार्ग का प्राकट्य दिन है, प्रभु के साथ का संयोगात्मक दिन है। यह हमारे सौभाग्य का दिन है। इस दिन मध्य रात्रि को श्री गोकुलेंदु प्रभु, गोकुल चंद्र प्रभु श्री महाप्रभु जी के समक्ष प्रकट हुए। गोकुल घाट पर प्रकट होकर संवत 1549 में ब्रह्म संबंध के द्वारा दैवी जीवों का उद्धार करने की आज्ञा श्री महाप्रभु जी को प्रदान की। श्री महाप्रभु जी चिंतित थे। श्री महाप्रभु जी स्वयं के लिए चिंतित नहीं थे। श्री महाप्रभु जी को जीवों की चिंता थी कि इन जीवों का उद्धार कैसे हो, क्योंकि सकल गुण निधान श्री परमात्मा और दोषों से भरे हुए जीव का मिलन प्रभु के साथ कैसे हो सकता है। महाप्रभु जी के चिंता का विषय ये था। तुझे इनसे है सरे दोस्ती, तेरी आरज़ू भी अजीब है। वो है तख्त पर, तू है खाक पर। वो अमीर है, तू गरीब है। ऐसे असंभव का धरती और आकाश का मिलन भला कैसे संभव हो सकता है। लेकिन भगवान ने स्वयं ने गद्य मंत्र प्रदान करके यह इस चिंता का सॉल्यूशन ला दिया कि इस गद्य मंत्र को देकर के जीवों को शरण में लाकर मेरे पास लाओ, मैं उनका उद्धार करूँगा। और श्री वल्लभ, आप किसी भी तरह से चिंतित मत होइए, मैं उन जीवों का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा जिन्हें एक बार आप पकड़ाएंगे। रामानंद पंडित के प्रसंग से हम जानते हैं कि जिसे एक बार पकड़ाएंगे उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार श्री महाप्रभु जी ने प्रकट हुए परमात्मा की मधुराष्टक के द्वारा स्तुति की और साथ ही दूसरा दिन द्वादशी का दिन था। द्वादशी को हरिवासर भी कहते हैं। तो महाप्रभु जी ने दूसरे दिन धरने के लिए ठाकुर जी के हेतु पवित्रा 360 दार का एक सूत्र का अर्थात सूत्र का तैयार करके रखा था और मिश्री तैयार करके रखी थी। लेकिन प्रभु पूर्व में ही प्रकट हो गए, एकादशी की रात्रि को ही प्रकट हो गए। तो उन्होंने फिर हाथ कंगन को आरसी किया और लक्ष्मी आए तो तिलक करने के लिए, मुंह धोने के लिए जाना क्या। महाप्रभु जी ने प्रभु को वह पवित्रा जो द्वादशी के लिए सुरक्षित रखा था, प्रभु को धरा और मिश्री भोग में आरोगाई।
क्योंकि मिश्री जो है वो रस रूप मिश्री है। मिश्री वो कहीं से भी चाखो, हम जानते हैं एक ही रस है और वह रस है मधुर रस। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, सब कुछ मधुर ही मधुर है। इस प्रकार वह मधुरा मिश्री महाप्रभु जी ने श्री प्रभु को आरोगाई प्रदान की। पवित्रा और रक्षा दोनों का अधिवासन सेवा के समय, सेवा काल में इकट्ठा किया जाता है। अधिवासन से देवता आविर्भूत होते हैं। अधिवासन कैसे किया जाता है? कई लोगों को ऐसा प्रश्न होता है। तो देखिए, एक पाठ के ऊपर पवित्रा और रक्षा, इन सबको आप क्रम से पहले से ही जमा दीजिए। मतलब क्रम से कैसे जमाना होता है? सबसे पहले रेशमी यानी पाट के पवित्रा, उसके बाद गुजराती सूती पवित्रा जिसको कहते हैं वो पवित्रा, उसके बाद फूल माला के पवित्रा, फिर जिसको गोल्डन पवित्रा कहते हैं वो पवित्रा, फिर उसके बाद में जो सिल्वर कलर के पवित्र आते हैं वो पवित्रा। इस क्रम से फिर फूल के पवित्रा, इन सबको क्रम से जमा दिया जाता है। और जमाने के पश्चात उसको अधिवासन करने के लिए एक तो मिश्री, फिर जल की लोटी और धूप दीप उतारा जाता है। शंखोदक करके शंख का जल छिटका जाता है, 5 बत्ती की आरती की जाती है और इस तरह से अधिवासन किया जाता है। और जो पवित्रा ठाकुर जी को आते हैं तब पवित्रा 360 तार के आते हैं। तो 360 तार के क्यों? इसका कारण ये है कि ठाकुर जी को हर दिन नए वस्त्र सेवा में अंगीकार किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये 360 दिन, ये 360 तिथि, उससे 360 दिन बनते हैं वर्ष के। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुष्टि मार्ग में मर्यादा मार्ग की तरह से 360 दिन नए वर्ष नहीं भी आते हैं। जैसे जन्माष्टमी के दिन जो वस्त्र आए वही नवमी के दिन आते हैं। इसी तरह से जो वस्त्र दीपावली के दिन आते हैं वो ही अन्नकूट के दिन भी आते हैं। जो देव प्रबोधनी के दिन आते हैं वो ही द्वादशी के दिन भी आते हैं। तो कई बार वस्त्रों का रिपीटेशन भी होता है, तो कई बार नहीं भी आते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग में यद्यपि 360 तार का ही सूत्र का पवित्रा बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो तो चल सकता है। तो पवित्रा के ऊपर पीला यानी केसरी टाइप का रेशम चढ़ाना चाहिए। तो रेशम केसरी जैसा ही क्यों? क्योंकि भगवान के पीताम्बर का रंग उसी तरह का जो होता है, इसीलिए इस तरह का रंग, वो रेशमी रंग, वो उस सूत्र के पवित्रा के ऊपर चढ़ाया जाता है। और सुंदर गोल गांठें बनानी चाहिए। पवित्रा यद्यपि जन्माष्टमी के दिन तक धर सकते हैं, लेकिन किसी कारण से जन्माष्टमी के दिन तक न भी धर सके तो देव प्रबोधनी तक भी पवित्रा धरे जा सकते हैं। क्योंकि पवित्रा धरे बिना तो नहीं ही रहना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण वर्ष की सेवा को सफल करने के लिए, यानी सफल करनी हो तो ये पवित्रा धरना आवश्यक है, जो बताया है उस तिथियों तक में। क्योंकि इसके पीछे एक कथा है और उस सेवा का फल अगर हम नहीं धरें तो पवित्र नाम के नाग को महादेव जी के वरदान से उसको
प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पवित्रा का प्रकार बता देती हूँ। जैसे गुजराती पवित्रा, इन पवित्राओं को गुजराती पवित्रा कहा जाता है। इनको हम गुजराती पवित्रा कहते हैं। अच्छा, जो हमने आपको सूतर के पवित्रा, जिस पे रेशम चढ़ा हुआ होता है, वो यह पवित्रा है जिसमें इस तरह से गोल गांठें लगाई जाती है और ये सब हाथ से किया हुआ कार्य है। ये फूलों जैसे पवित्रा, अर्थात फूलों जैसे पवित्रा इस तरह से बनाए जाते हैं। राखियां इस तरह से बड़ी बड़ी आती है और ये जो सुनहरी गोटे के पवित्रा हैं, ये सुनहरी पवित्रा, और ये रुपेरी पवित्रा यानी जो सिल्वर कलर के पवित्रा आते हैं, वो सिल्वर कलर वाले पवित्रा इस तरह। अच्छा, अब जो कलयुग में है, वो कलयुग में, सत्ययुग में मणि के पवित्रा आते हैं और त्रेता युग के अंदर स्वर्ण के तार के पवित्र आते हैं, द्वापर में रेशम के पवित्र आते हैं और कलयुग में जो है वो कलयुग के अंदर ये सूत्र के तार के बने हुए 360 तार के बने हुए पवित्र आते हैं। इस तरह पवित्राओं का क्रम है। तो अब शीघ्र ही पवित्रोत्सव आ रहा है। हम श्री ठाकुर जी को खूब ही प्रेम पूर्वक, अच्छा, एक तो ये सब पवित्रा धरें और ये पवित्रा जो भगवान ग्रहण करते हैं, एक तो जैसे मान लीजिए कि हमने पवित्रा को धरा, तो पवित्र भगवान पवित्र भाव का प्रकाशक है और अलग अलग रंगों की जो पवित्रा है वो अलग अलग भक्तों के भाव का भगवान स्वीकार करते हैं। और द्वादशी के दिन, अर्थात जिसको हम पवित्रा द्वादशी कहते हैं, उस दिन गुरु को सबसे पहले, मतलब ठाकुर जी के पश्चात गुरु को पवित्रा धराया जाता है और पवित्रा एकादशी को ठाकुर जी को भेंट धरी जाती है, श्रीफल धरे जाते हैं और पवित्रा द्वादशी को गुरु को भी खास श्रीफल और भेंट धरी जाती है और मिश्री भोग राइट हैंड साइड पर धरा जाता है। सबको भोग आता है, ठाकुर जी को भी आता है, गुरु को भी आता है, मतलब जिनके घर में, जैसे हमारे यहाँ पादुका जी विराजते हैं तो उनको भोग आता है, पोथी जी विराजते हैं तो उनको भोग आता है, श्री महाप्रभु जी को, सबको भोग आता है। और सब वैष्णव भी अपने गुरु को धराने के पश्चात एक दूसरे भगवदीय, एक दूसरे को भी पवित्रा धराते हैं। क्यों? कि भगवदीय के हृदय में रहे हुए भावात्मा भगवान पवित्रा के माध्यम से उनके हृदय में आवे और इस तरह से उनके भाव की अभिवृद्धि करे और मधुराविष्ट होकर एक दूसरे को मिश्री खिलाते हैं। इतनी भी मिश्री मत खिलाइए कि हमें शुगर और डायबिटीज़ बढ़ जाए, पर भाव की मधुरता बनी रहे। हमें इतनी मिश्री उनको स्वेच्छा से लेने का आग्रह करना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रभु को और गुरु को पवित्रा धराना कितना आवश्यक है। 4 युगों के भाव से
4 पवित्रा धराने चाहिए। मणिमय अर्थात मणिजटित, सुवर्ण का, रेशम का एवं सूत्र का। सामर्थ्य हो तो सुवर्ण के तार का बनाए, पर कम से कम अपने हाथ से सिद्ध करके सूत्र का 360 तार का रेशम का पवित्रा अवश्य धराएं, क्योंकि हम कलयुग में हैं, ताकि हमारी वर्ष भर की प्रभु सेवा और गुरु सेवा व्यर्थ ना हो। एकादशी को प्रभु को और द्वादशी को गुरु को पवित्रा धराकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं। और आप सभी को एकादशी और पवित्रा एकादशी की खूब खूब बधाई और खूब खूब बंधुओं आशीर्वाद।